आज 14 जुलाई 2023 को इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के श्रीहरिकोटा के द्वितीय प्रमोचन मंच से भारतीय मानक समय के अनुसार दोपहर 2:35 17 सेकंड पर LVM-3 M4 चंद्रयान 3 मिशन का प्रमोचन किया जाएगा। यह पूरे भारतवर्ष के लिए एक उत्साह और गौरवपूर्ण भरा समय है। हम मिशन नियंत्रण कक्ष से मैं विकास स्वर्णकार अपने साथी कमेंटेटर मिस माधुरी पी के साथ आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपको मिशन से जुड़ी सारी जानकारियां तथा आंखों देखा हाल सुनाते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और साक्षी बनिए इस ऐतिहासिक मिशन के लिए। इस मिशन को कुल 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला, चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान को LVM-3 द्वारा 170 बाई 36,500 किलोमीटर की इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में 21 डिग्री के झुकाव के साथ अंतक्षेपित किया जाना। दूसरा, पृथ्वी की कक्षा को छोड़ चंद्रमा की कक्षा में जाना। तीसरा, चंद्रमा की सतह पर लैंडर का सुरक्षित लैंड करना। और अंत में रोवर का चंद्रमा की सतह पर विचरण करके तात्विक तथा रासायनिक आंकड़े जुटाना। On your TV screen, Honorable Minister of State. आज के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह। We are about 31 minutes from the scheduled launch time. You're watching this live from the Mission Control Center. Apart from Doordarshan, you can also watch the launch event on ISRO website, YouTube, Facebook and Twitter. आपको ज्ञात हो, चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 द्वारा प्रक्षेपित किया गया था और 8 नवंबर 2008 को वह चंद्रमा की कक्षा में जाने में सफल रहा था और अपने मिशन उद्देश्य पूरा किया, जिसमें चंद्रमा पर पानी की खोज भी शामिल है। फिर 29 अगस्त 2009 में चंद्रयान 1 से लेकिन इसमें मील के पत्थर ने चंद्रयान 2 का मार्ग प्रशस्त किया था। चंद्रयान 2, जिसमें ऑर्बिटर के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरने के लिए लैंडर और आसपास के क्षेत्र का विश्लेषण करने के लिए रोवर की। चंद्रयान 2 को जुलाई 2019 को ऑर्बिटर ने भली भांति अपना मिशन पूरा किया, लेकिन लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतरने में असफल रहा था। इसके पश्चात गहन अध्ययन और उन्नत तकनीक से परिपूर्ण सभी परीक्षणों और सिमुलेशन के पश्चात तैयार है सुदृढ़ चंद्रयान 3। आपको संक्षिप्त में LVM-3 M4 प्रमोचक यान की जानकारी देते विकसित तथा उन्नत अभिकल्पित किया गया है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर तथा व्यास 4 मीटर का होता है। इसका कुल उत्थापन भार 6 स्थापित करने की क्षमता है। इस यान में प्रथम चरण में 2 S200 स्टेप-ऑन बूस्टर्स लगे होते हैं, जो कि ठोस नोदक पर आधारित चरण हैं, जिन्हें सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में उन्नत और परिपक्व उत्पादन प्रणाली द्वारा निर्मित किया जाता है। दोनों S200 के मध्य में L110 चरण है, जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है, और इसके ऊपर की ओर 28 टन के क्रायोजेनिक ईंधन वाले C20 इंजन का प्रयोग करते हुए C25 चरण है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्रायोजेनिक इंजन है। इसे इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर IPRC द्वारा विकसित किया गया है। As we await the launch, let me tell the viewers about the flight events for LVM-3 M4 Chandrayaan-3 mission. At T0, the twin S200s will be ignited and the mighty LVM-3 rocket lifts off. The core L110 stage is airlit 108 seconds into the flight, while the rocket is at an altitude of 45 kilometers.
The S200 strap-ons and L110 will thrust together for the next 20 seconds. Thereafter, the strap-ons will separate at 127 seconds past launch time, while the rocket is at 62 kilometers altitude. The relative velocity gained by the rocket in the meantime is 1.59 kilometers per second. At an altitude of 71 kilometers, closed loop guidance is initiated for LVM-3. Separation of payload fairing takes place at 195 seconds past the launch at an altitude of 115 kilometers. The core 110 stage, having completed its burn time of about 200 seconds, is separated from the ongoing rocket. It takes place at 306 seconds into the flight. At this point of time, the altitude will be 175 kilometers and the rocket would have acquired 4.2 kilometers per second relative velocity. Then the upper cryogenic stage, C25, ignites 2 seconds later and continues to burn for close to 650 seconds. During the operational regime of C25, the largest relative velocity addition takes place. It increases from 4.178 kilometers per second to 9.804 kilometers per second. And the most awaited moment of the Chandrayaan-3 separation is scheduled to take place at 969.7 seconds into the flight. The altitude will be 179.3 kilometers, which is a part of elliptical transfer orbit of 170 by 36,500 kilometers. From then on, the mooncraft Chandrayaan-3 would commence its journey to the moon. इस मिशन का काउंटडाउन 25.5 घंटे पूर्व शुरू हो चुका है और इस दौरान रॉकेट तथा अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी तंत्रों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। इस दौरान L110 चरण तथा ईंधन का भराव सुनिश्चित किया जा चुका है। यह काम प्रमोशन मंच से सुदूर स्थल पर पूर्ण स्वचालित तकनीक से पूर्ण सुरक्षा के साथ संपूर्ण किया जाता है। आप अभी अपनी स्क्रीन पर यहाँ यूएस गैलरी का दृश्य देख रहे हैं। बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। मौसम विभाग के अनुसार मौसम पूरी तरह सामान्य अनुकूल है इस प्रमोशन के लिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है LVM-3 का We bring to you a small clipping of the integration video for the LVM-3 rocket. Minus 25 minutes. On your TV screens, you are watching the visuals from second vehicle assembly building where the full LVM-3 M4 rocket has been assembled. These are the strap-on boosters getting assembled segment by segment. Each S200 has got 3 segments called nozzle end segment, middle segment and head end segment, to which the nozzle is assembled, and one after the other the segments are joined together. When the fully assembled solid rocket booster is handled carefully with a crane and being lowered on to the mobile launch pedestal integrated rocket, the igniter assembly then takes place, and this is the strap-on nose cones. On your TV screens, it is the core L110 stage being brought to the second vehicle assembly building for tilting and assembly between the S200. जी हाँ, अभी आपने देखा दोनों S200 स्टप-ऑन बूस्टर्स के साथ L110 को भी संलग्न कर दिया गया है और यह है क्रायोजेनिक अपर स्टेज CH। बहुत ही जटिल इंजन है ये C20 इंजन। बहुत ही सावधानी पूर्वक पूरी इक्विपमेंट बे जो कि दिमाग है इस रॉकेट का,
दिमाग है इस रॉकेट का। और यह है हमारा प्रोपल्शन मॉड्यूल, चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल है ये। चंद्रयान 2 के पश्चात इसमें काफी सुधार किए गए हैं। TCTC, SHAR wanted to confirm normalcy of both limited 758 carriers. वॉट के सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं पूरी सावधानी के साथ इसे संयोजित कर दिया जाता है। और यह लैंडर मॉड्यूल रोवर के साथ अब इस लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल के साथ संयोजित कर दिया जा रहा है। minus 22 minutes. Request all stations change over to channel 2 at T minus 21 minutes. No confirmation सभी is परीक्षण needed to control. पूर्ण होने के पश्चात इस समुच्चय को पेलोड फेयरिंग के अंदर सुरक्षित कर दिया जा रहा है। पेलोड एडेप्टर, अंतरिक्ष यान, और अब इसे व्हीकल असेंबली बिल्डिंग लाया जा रहा है और क्रेन की मदद से इसे संयोजित किया जा रहा है। अब पूर्णतः तैयार व्हीकल असेंबली बिल्डिंग से निकलकर लॉन्च पैड की ओर जा रहा है। इसे मोबाइल लॉन्च पेडेस्टल पर रखकर Minus करीब 21 minutes. 1 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। Change over to channel 2. Roger, Roger. RSO to ROD, range safety systems are ready. ROD, Roger. अब इसे सावधानी पूर्वक लॉन्च पैड ले आया गया है और रॉकेट आगे की जांच तथा तरल नोदक का भराव यहाँ संपन्न किया जाता है। The LVM-3 M4 rocket standing majestically against a picturesque background and two developmental missions. Experimental and two development Indian and international customer satellites. 3M4 Chandrayaan 3 launch. Minus 19 minutes. Mission Director Roger. TTC director to mission director, all is tracked. देते हैं। Are obtained for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. Mission Readiness Review Committee and Launch Authorization Board have already given authorization for the launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission. Based on the readiness of vehicle systems, range, spacecraft and TTC, confirmed by respective mission executives and the prevailing favorable weather conditions, Mission Director hereby authorizes for the launch operation sequence of launch of LVM-3 M4 Chandrayaan 3 mission at 14 hours 35 minutes 17 seconds Indian Standard Time. Control Roger. All stations to know. Mission Director has given authorization for launch. जी हाँ, अभी आपने घोषणा सुनी। मिशन डायरेक्टर ने इस लॉन्च के लिए ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन दे दिया है। इसके पश्चात व्हीकल डायरेक्टर एलएस ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करेंगे। On your screens, you have just watched Mission Director Shri Mohan Kumar giving clearance for the initiation of automatic launch sequence. This is based on the confirmation of readiness of all participating team for range, launch vehicle, spacecraft, and tracking. The automatic launch sequence is scheduled to begin at T-14 minutes passed on to the onboard Roger. computers. VLCC to LCC no to not. व्यूअर्स गैलरी दर्शकों से खचाखच भरी हुई। VLCC Roger. बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सतीश धवन Fantastic viewers from all across the country gathering at Satish Dhawan Space Center Launch View Gallery for witnessing this historic moment. Data logger. Copied. The countdown for डायरेक्टर श्री बीजूसी थॉमस ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर दिया है। अब यह लॉन्च व्हीकल LVM-3 M4 रॉकेट ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है।
ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस के अंतर्गत है। इसका मतलब ऑन बोर्ड कंप्यूटर पूरी तरह स्वचालित हो चुका है। We are very close to the launch. And the day of launch, wind biasing data is fed during the countdown to the onboard computers to enable most suitable steering of the launch vehicle through atmosphere. Up next, we will watch a curtain raiser video on this Even mission. request CGSS to confirm supply of GN2 to Cryo. Moon. This familiar object marveled at the beauty of the moon, used it to count time and navigate the high seas. In modern times, Moon, the only natural satellite of the Earth, has acquired added importance due to the belief that Moon is the key to our understanding of the evolution of the solar system in general and Earth in particular. 14 minutes. Besides, Moon's precious resources and low gravity have further endeared it to humans. The country has sent 2 robotic spacecraft to orbit the Moon and to take a repeated look at its surface. Chandrayaan-1 demonstrated India's ability to reach the surface of the Moon and time of its choice. And with it, India became the 4th country to reach the surface of the Moon in November 2008. Besides, Chandrayaan-1's conclusive discovery of water on the Moon in 2009 was praised as a path-breaking discovery. Chandrayaan-1's conclusive discovery of water. The follow-on mission, Chandrayaan-2, had an orbiter, a lander called Vikram, and a rover named Pragyan. In the past 4 years, the orbiter has repeatedly observed the lunar surface and even today is working satisfactorily. Now, 3,900 kilograms Chandrayaan-3 spacecraft is being sent to the Moon with the objective of making yet another focused attempt to slowly land on the lunar surface and to explore it with the help of a rover. Following the spacecraft launched by India's most capable rocket LVM-3, the Chandrayaan-3 lander carrying a rover within it will be carried into an orbit around the Moon by the propulsion module. A little later, the lander will separate from that module and will attempt to make a soft landing in the south polar region of the Moon. This region is of intense, many permanently shadowed craters which could contain water ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has 4 scientific instruments or payloads, of which one will study the moonquakes, while the third one will enable scientists to measure the distance between the Earth and Moon very accurately, in direct contact with each other. The propulsion module circling the Moon will observe the light coming from Earth, the only which is definitely teeming with life. This observation will help in understanding the nature of distant planets circling stars other than the Sun. As Chandrayaan-3 undergoes important tests and gears up for launch, thousands of Isro scientists, including those who will launch it, control it and receive the precious scientific information from it using giant dish antennas, are readying themselves for the challenging tasks ahead. In the past, their dedication and skill have enabled India to earn praise from across the world and made it proud. Let us wish them well in this great endeavor called Chandrayaan-3. 10 minutes. Let us wish them well in this great endeavor called आपके सामने हैं Chandrayaan-3. इसरो के अध्यक्ष श्री एस सोमनाथ। अभी अभी आपने देखा एक संक्षिप्त वीडियो जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है। इस मिशन के ऑब्जेक्टिव को समझाया गया, जिसमें एनिमेशन की मदद से इस पूरे मिशन की यात्रा को बताया गया है।
Which tank level correction completed? Chandrayaan 3 has two predecessors with destination moon as their mission objective. Chandrayaan 1, launched by PSLV C-11 in October 2008, included lunar orbiter and impactor. During the mission life of around 10 months, Chandrayaan 1 had mapped the minerals on lunar surface, acquired 70,000 images to help create 3D atlas of moon, and what's more, found water on moon's polar regions. Chandrayaan 2, launched by LVM-3 M1 on 22nd of July 2019, consisted of lunar orbiter, lander named Vikram, and rover named Pragyan. The orbiter is still providing insightful scientific information through its payloads like spectrometers, synthetic aperture radar, and cameras. में पूरा किया जाएगा। संक्षेप में यह इस प्रकार है। सर्वप्रथम चंद्रयान 3 को LBM-3 प्रमोचक रॉकेट द्वारा पृथ्वी की एलिप्टिकल टारगेट ऑर्बिट, जो कि 170 बाई 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट है, उसमें प्रमोचित किया जाएगा। वहां से चंद्रयान में मैन्यूवर कर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सहायता से चंद्रयान की गति को वृद्धि की जाएगी। फिर चंद्रयान पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा में जाएगा। चंद्रमा में फिर से मैन्यूवर कर चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया जाएगा। फिर सही समय आने पर लैंडर मॉड्यूल कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में, जो कि 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा होगी, उसमें उचित अभिवृत्ति में लैंडर मॉड्यूल को अपने से पृथक कर चंद्रमा की सतह पर भेजना है। ऐसा करने के लिए इसमें MMH और मॉन का प्रयोग कर 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। इसमें आवश्यक संचार सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। 440 न्यूटन के थ्रस्टर्स वाले इंजन्स लगे हुए हैं। Speaking about the major milestones in the journey of Chandrayaan 3 to the moon, the spacecraft consists of propulsion module, lander, and rover. Lander is planned to touch down at south pole of moon. The major 10 phases of the mission are: the first phase, called the Earth-centric phase, comprises of pre-launch, launch, ascent, and earthbound maneuver. While the second phase is the lunar transfer phase, as the name suggests, the Chandrayaan spacecraft moves closer to the moon. Next 8 phases are in the moon orbit, the third being the lunar orbit insertion, followed by the moon-bound maneuvers phase, which mark the fourth phase, and next is module separates from the lunar module when 100 by 100 circular orbit of the Chandrayaan 3 in its sixth phase carries out D-boost from to 100 by 30 kilometers orbit, followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited landing phase takes place. Followed by the pre-landing phase as seventh phase, and then the most awaited landing phase takes place. आपके सामने है मिशन नियंत्रण कक्ष का दृश्य। सभी सेंटर डायरेक्टर्स अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस किस तरह पूरा हो रहा है। सभी सेंटर डायरेक्टर्स दूरी पर हैं। -5 minutes. All the enthusiastic Indians were waiting for the touchdown of the lander on the surface of moon. And the intense moments when all the enthusiastic Indians were gallery with the overwhelming crowd of visitors. The launch view gallery with the overwhelming visitors. पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सब अपनी सुविधाओं के साथ में यहाँ उपस्थित हुए हैं। पूरे दर्शक दीर्घा यहाँ बहुत उत्साहित। मौसम में थोड़ी परेशानी हो सकती है। We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. -4 minutes. We are close to 4 minutes from the scheduled launch time. Gaining from the heritage of Chandrayaan
2. The Chandrayaan-3 is upgraded in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. 2. The Onboard Chandrayaan-3 computer is in flight upgraded mode. in several aspects for the enhanced robustness through extensive ground tests and ऑटोमेटिक simulation. लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान सभी संचार तंत्रों की स्वास्थ्य जांच, बैटरी आवेशन पूर्ण किया जा चुका है। कुछ अंतिम गतिविधियां जैसे ऑनबोर्ड कंप्यूटर पर रियल टाइम प्रोग्राम लोड करना, पायरो लाइन को आर्म मोड में लाना, गैस टैंक्स का अंतिम आवेशन, और यह सभी घटनाएं संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अंतिम आवेशन। अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। संतोषजनक तरीके से पूर्ण की जा रही हैं। -3 minutes. अब हम उड़ान से 3 मिनट की दूरी पर हैं। प्रमोशन तथा इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों एस्ट्रो स्ट्रपॉन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। इस प्रमोशन की घटनाक्रम को पहले ही बताया जा चुका है। सर्वप्रथम दोनों एस्ट्रो 100 स्ट्रपॉन बूस्टर प्रज्वलित किए जाएंगे T0 पर। S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 minutes. L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. We are close to 1.5 minutes from the सभी scheduled दर्शकों को launch ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। Just 20 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4. of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान-3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch is content watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान-3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। The S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000. They are made of HTPB-based solid propellant, 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. 204.5 tons in each strap-on. S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और 25 and N204. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S200 स्ट्रैप-ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ
यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अब यान 3 minutes. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। Performance normal. क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. Payload fairing separated. जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 100 and इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Off and separated to C25 ignition command. 25 ignition confirmed. that's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन, और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज तृतीय चरण C25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य हैं। प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination of liquid hydrogen and liquid oxygen. Present Cryo altitude stage is close. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C20 का। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. No much variation in altitude. Cryo stage आइए performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended. The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landwehr probe called Rambha to measure the near surface plasma density, that is the density of ions and electrons, and its changes with time. The second payload is Chandra's surface thermophysical experiment, or CHASTE, to measure thermal properties of lunar surface near polar regions. Payload ILSA is there. The rover, after its descent, will further the Cryo scientific stage study performance objectives normal. through its own payloads. For better understanding of chemical and mineralogical composition of lunar surface, LIBS or
is the Alpha जी हाँ, particle लैंडर मॉड्यूल में accelerometer. 3 पेलोड हैं, रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल में 1 पेलोड भेजा गया है। रोवर में 2 और प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान 3 के स्वदेशी लैंडर और रोवर में सतह में भी बड़ी सावधानी से उतर सकेगा और रोवर को बाहर लाने के लिए और संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए सक्षम होगा। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कुल 6 नितभार हैं। रेडियो एस्ट्रोनॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, जिसे शॉर्ट में रंभा कहा जाता है, यह चंद्रमा की सतह के पास प्लाज्मा के घनत्व तथा समय के साथ बदलाव का मापन करेगा। इसके बाद चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट चंद्रमा के ध्रुवीय सतह के आसपास की थर्मल प्रॉपर्टीज का मापन करेगा। इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सिस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र में भूकंप जैसी गतिविधियों का पता लगाएगा। रोवर में चंद्रमा की सतह के तत्वात्मक विश्लेषण के लिए लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बहुत ही दिलचस्प वैज्ञानिक निर्धार है शेप स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, जो कि चंद्रमा से पृथ्वी से परावर्तित नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा।